गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज एग्जाम फोरम में मैं आप सभी युवा एस्पिरेंट को, यंग एस्पिरेंट को का स्वागत करता हूं। स्वागत इस 7वें एपिसोड में करता हूं। देखिए, ये एपिसोड जो है पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 10वां, 50वां, ये आपके जीवन में चलता रहेगा। जैसे ये आपके जीवन में चल रहा है, आपकी तैयारी भी वैसी ही चलती रहनी चाहिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले दिन से, पहले एपिसोड से लेकर के 6ठे एपिसोड तक आप लोगों के बीच में हमने कहा कि सोशियोलॉजी मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल यूपीएससी के, पीसीएस के एग्जाम के लिए है। वह स्कोर जो है समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आयामों के माध्यम से, जब आप तिमारपुर में या मुखर्जी नगर में या लखनऊ के सिविल, इलाहाबाद के सिविल लाइन में या जयपुर में या पटना के राजपथ पर चल रहे हूं, तो चलते चलते जब चाय की चुस्कियां आप लेते रहते हैं, उन चुस्कियों के बीच में जरा समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आयाम पर थोड़ी चर्चा तो कर लें। जेएनयू में बैठकर या डी स्कूल में बैठ करके या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बैठे हुए या बीएचयू में बैठे हुए, जब लहुरा बिल में या लंका पर चाय की चुस्कियां लेते हैं और कविताओं के माध्यम से समाजशास्त्र को जोड़ने का प्रयास करते हैं, कई लोग आपके साथ अटखेलियां करेंगे, लेकिन उन अटखेलियों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि वो अटखेलियां करने वाले लोग कौन हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण उनका क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों को करनी चाहिए। और अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उस उत्तर पुस्तिकाओं में भी इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग, मैं पर्टिकुलरली या हमारे समकालीन जो लोग हैं, वे जब जाते थे तो एक समोसा खा लेते थे, एक कप चाय पी लेते थे। आज जब आप जाते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो 50 पैसे की चीज होती है, वो 50 रुपए में आप खरीद करके खाते हैं। जरा उसके रैपर पर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए और उसकी जो मूलता है उसको भी पहचानिए। इसका तुलनात्मक अध्ययन समाजशास्त्र में हम लोग करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, अर्थात ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपके कान खुले हुए होने चाहिए, आपका दृष्टिकोण जो है वह दृष्टिकोण जो है विवेकशील होना चाहिए, अर्थात रेशनल होना चाहिए, अर्थात एम्पिरिकल होना चाहिए। इस आधार पर मैं आपको बताता हूं कि जब हमने कास्ट सिस्टम को प्रोफेसर वाई सिंह के पैन फिनोमिनल अप्रोच के संदर्भ में चर्चा की, तो वहीं पर चुपके से आपके सिलेबस में एक
टर्म लिखा हुआ है, ट्राइबल सिस्टम। एक टर्म लिखा हुआ है ट्राइबल सिस्टम। कास्ट के अंदर ही पहले जो सिलेबस था उसमें कास्ट सिस्टम अलग था, ट्राइबल सिस्टम अलग था। तो जरा सा हम लोग आदिवासियों के बारे में भी, जनजातियों के बारे में भी सोचें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि गांव में बैठकर यूपीएससी की तैयारी कैसे की जा सकती है, कस्बों में बैठकर, बाजारों में घूमते हुए, रिक्शा चलाते हुए वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं ये चैनल को उनको समर्पित कर रहा हूं। उन्हें मद्देनजर रखते हुए या उनके बच्चों के या भाइयों के या बहनों को अपने दृष्टिकोण में रखते हुए मैं ये चैनल शुरू किया हूं। हालांकि आप लोगों का भारी डिमांड है कि मैं बाइलिंगुअल आऊं। मैं आऊंगा, वादा कर रहा हूं कि मैं बाइलिंगुअल आऊंगा। हिंदी में भी बताऊंगा और अंग्रेजी में भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे श्रोता और हमारे युवा एस्पिरेंट दोनों हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघा ऋतुआए फल देत। मैं धीरे धीरे आपके बीच में पहुंचूंगा, आपके साथ पैठ बनाऊंगा। और मैं जब समाज शास्त्र की चर्चा आपके सिलेबस से हटूंगा और सिलेबस पर चर्चा करूंगा। सिलेबस से हटने का मतलब सिलेबस के बारे में हल्की सी नॉलेज आपको दे दूं कि सिलेबस में है क्या, उसके बाद में सीधे आ जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां जनजाति जो भारत के मूलवासी हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनकी पहचान अलग है, जो आपको और मुझे देखकर, सभ्य समाज को देखकर के भयभीत हो जाते हैं। मैंने जब 2005 में एनसीईआरटी और सिल्स जो बेंगलोर में है, मैसूर में है, वो दोनों के कोलैबोरेशन से मेरी टीम झारखंड के आदिवासियों का अध्ययन करने के लिए प्रस्थान किया था। वहां मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2005 में ही एक संदेश दिया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, जिस रिपोर्ट पर चर्चा हुई नहीं हुई, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक की एक हैसियत होती है, मैं अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से मैं आपको प्रभावित करूंगा। मैं कोई ऑर्डर पास करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन ऑर्डर कैसे बनता है यह समझाने का काम मेरा है। मैं शिक्षक हूं और समाजशास्त्र का शिक्षक हूं। इसलिए दोस्तों, युवा दोस्तों, आप कल ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो थोड़ी सी आपकी पकड़ जो होनी चाहिए समाजशास्त्र पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब समाजशास्त्र की समस्याओं के संदर्भ में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे और उस समस्या को निष्पादित करने के लिए आप सफल होंगे। दोस्तों, युवा दोस्तों, मूल रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब 2005 की बात हमने की और एनसीईआरटी और सीआईएल की बात की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस मैसूर, दोनों के कोलैबोरेशन से जब गया तो उसके बाद में हमने भारत सरकार को स्पष्ट रूप से एक अपील की थी कि हिंदी भी
ट्राइबल कम्युनिटी में अंग्रेजी से कम नहीं है। 7 समंदर पार अंग्रेजी और अंग्रेजियत से कम हिंदी नहीं है, क्योंकि उन्हें हिंदी आती ही नहीं है। इसलिए मैंने अपील की थी कि जनजातियों को मूल रूप से उन्हीं की भाषा में अध्ययन करने की आवश्यकता, अध्ययन पर बल दिया जाए। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैंने 11 ट्राइब्स ऑफ झारखंड का अध्ययन किया, जिसमें मुंडा है, हो है, खड़िया है, संथाल है, ऐसे कई 11 जनजातियां हैं जिनका अध्ययन मैंने किया। और उस पर मेरी एक पुस्तक है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उस पर भी व्याख्या होगी, जो प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी को, ललिता प्रसाद विद्यार्थी, जो इंटरनेशनल एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उन्हें समर्पित है। जिस पुस्तक का नाम है द रोल ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया, अ केस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्राइबल सिस्टम पर या उसके जोग्राफिकल लोकेशन के संदर्भ में, उसके कल्चर के संदर्भ में, उसके लैंग्वेज के संदर्भ में, उसके आर्ट, उसके फोक, इसके संदर्भ में हम चर्चा जब सिलेबस पर पूरी अच्छी तरह से झांकी मारेंगे तो उस समय देखेंगे। बहरहाल, मैं अगले एपिसोड में आपसे पुनः रूबरू होऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और हमारे साथ सदैव बने रहें जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच।